1537 में कुछ सरदारों ने उदयसिंह द्वितीय को मेवाड़ का स्वामी मानकर कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया। मतलब 1537 में उदयसिंह द्वितीय को मेवाड़ का राज्याभिषेक, मेवाड़ का शासक समझ करके कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका राज्याभिषेक किया। और फिर जालोर के अखीराज जो सोनग्रा हैं, जालोर के अखीराज सोनग्रा और खेरवा के ठाकुर थे जैत्र सिंह की पुत्रियों से उदय सिंह का विवाह हुआ। अरे यार, मेवाड़ राज्य को राजा है, यहाँ कितनी रानियाँ से शादी करेगा, हारा याद करने पड़े हैं, क्या क्या याद करें, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बचपन में इस उदय सिंह की सहायता की थी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। मतलब पन्नाधाय ने सहायता की थी बचपन में उदय सिंह की, पन्नाधाय ने अपने पुत्र, क्या नाम था, चंदन की बलिदान दे करके सहायता की थी। किसकी की थी? उदय सिंह की। ठीक है, क्या बात है, तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। कहाँ भैया तैयार हो रहे हैं, ये मेवाड़ के इतिहास में उलझ गया हूँ। इसमें अनेक प्रकार के राजा रानियाँ, मैं किस किस को याद करूँ, इनके युद्ध याद करूँ, क्या इन्होंने जो स्थापत्य कला में जो करवाए वो याद करूँ, इनकी डेटें याद करूँ, कब जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, मेरे तो दिमाग में नहीं पड़ रहा। आप बताओ मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं काम नहीं कर रहा, मैं मेवाड़ के इतिहास में उलझ गया हूँ। अच्छा, रीड के सिलेबस का तो प्रिंट आउट निकाल दिया है ना तूने? सिलेबस तो मैं कदे ही निकाल दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है मैं पढ़ूँ कहाँ से, इतना बड़ा, मतलब गणित पढ़ूँ कि साइंस करूँ कि कंप्यूटर पढ़ूँ कि राजस्थान जीके पढ़ूँ कि करंट पढ़ूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मतलब 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में इतना सारा सिलेबस जोड़ दिया। इससे तो पहले 2018 वाली भर्ती थी, उसमें सिलेबस कम था, मज़े से हम पढ़ सकते थे, और इसमें इतना सारा सिलेबस दिया। अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, शुरू कहाँ से करूँ वही समझ नहीं आ रहा। जीके पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ, कंप्यूटर पढ़ूँ, गणित करूँ, जो अच्छा लगे ना उनको पहले पढ़ो और छोड़ना वैसे एक भी नहीं, मतलब पढ़ने सारे ही है। पर यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो सिलेबस दे रखा है ना, सिलेबस में जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर करने हैं। क्वेश्चन है, उन्होंने जो सिलेबस दिया है तो मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं। मतलब अपने को अच्छे से पढ़ना है, सारे टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। पढ़ दूँ क्या? गणित में ये आकृतियाँ हार्ड है, मुझसे होगा नहीं, क्या करूँ? इंग्लिश भी हार्ड है, इंग्लिश में तो मुझे कुछ नहीं आता, क्या करूँ? इंग्लिश भी हार्ड है। हिंदी मुझे आती है, हिंदी तो आ रही है, चलो हिंदी तो आ रही है। जीके भी ठीक है, जीके भी मैं कर लूँगा, कोशिश पूरी है, जीके में कर लूँगा, मुझे आता है। गैर नित्य गराशियों का है, भीलों का, नहीं गोर है गराशियों का, नहीं गराशियों का तो गैर नित्य है। आभूषण पढ़ा था, टोटी आभूषण, कभी नाम ही नहीं सुने, ऐसे कोई याद होगा? आभूषण तो मुझे वही याद होंगे जो मैंने देखे हो। अब ऐसे आभूषण किताबों में दे रखे हैं, क्या क्या पढ़ूँ? इतने सारे नोट्स बनाए, इसमें क्या क्या याद करूँ? आभूषण पता नहीं, कभी देखे नहीं, वैसे आभूषण दे रखे, याद करो, क्या क्या याद करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो एक बार अपने नोट्स देख लेता हूँ, नोट्स में मेरे क्या क्या है, एक बार मैं नोट्स पढ़ लेता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या था नोट्स में? 1857 की क्रांति, नहीं 1800 क्रांति तो मुझे आती है, क्रांति मुझे आती है, तो क्या पढ़ूँ? ज्योग्राफी में मिट्टियों के प्रकार, कन्फ्यूजन तो करेंगे पर याद है, कर लूँगा, उसमें याद आ जाएंगे। अभी माइंड काम नहीं कर रहा पर याद आ जाएंगे। साइंस में नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? ये तो हार्ड है, ये नहीं होंगे, ये आया तो प्रश्न छोड़ना ही पड़ेगा। चलो नोट छोड़ो। हिंदी देखता हूँ, हिंदी संधि मुझे आती है, समास आता है, शब्द शुद्धि वाला हार्ड है, शब्द शुद्धि मुझसे नहीं होगा, इसमें क्या करूँ? शब्द शुद्धि वाला मेरे बैठेगा नहीं, क्या सॉल्यूशन करूँ? चलो हिंदी कर लूँगा। बाकी करंट
करंट तो हो जाएगा। अभी लेटेस्ट वाले पूछेंगे, पढ़ रखा है 1 साल का, जैसा आया कर लेंगे। पढ़ा तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि दूध में घी के जैसा मिक्स हो गया है, पूरा कचरा हो गया, समझ नहीं आ रहा है मुझे। कुछ याद भी है, सुबह पेपर है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा है। किताबें देखता हूँ ऐसा लगता है क्या है, बिल्कुल माइंड में कुछ याद ही नहीं है। अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, वो किताबों को ट्रांसलेट कर रहा था। सुबह पेपर है ना, तो अभी बस थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, एक बार किताबों पे थोड़ी रोशनी डाल देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे डोफा अब क्या कर रहा है? पढ़ाई होने वाली हो चुकी है, अब ये किताबें छोड़। किताबें बेचारी रोने लगी है कि कितना पढ़ोगे मुझे, अब इसको छोड़, अब रिलैक्स हो, मस्त एकदम नींद ले। चलो फिर आप कहते हो तो मैं किताबें बंद कर देता हूँ। अब हो गया, जो होगा कल देखा जाएगा, जो होगा कल देखा जाएगा। आज की हो गई अपनी। छोटे एक चीज़ बता, अभी तेरे दिमाग में मतलब क्या चल रहा है? मतलब पेपर होता है ना, जैसे उससे 1 रात पहले कुछ माइंड में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब कल पेपर है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है? भैया मुझे लगता है आज मुझे नींद नहीं आएगी रात को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं दिमाग एकदम गर्म हो चुका है। नींद नहीं आएगी आज शायद। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे नींद नहीं, आपको खुशी की बात लगती है। ठीक है ठीक है। अरे ये स्वाभाविक है, मतलब जो तैयारी करता है ना, ज़्यादा मेहनत करता है ना, उसको पेपर से 1 दिन या 2 दिन पहले नींद ही नहीं आएगी। और यही जो तैयारी करते हैं ना, उसी को नींद नहीं आती। बाकी जिनकी तैयारी नहीं हो तो मस्ती से सोएंगे, और तैयारी वालों को ही नींद नहीं आती है। मतलब आपने अच्छी तैयारी की, आपने अपने 100% दे दिए, बढ़िया एकदम। अभी सोने की तैयारी करते हैं। चलो भाई सोते हैं, आज का तो हो गया अपना कोटा, सोते हैं, नींद कर लेते हैं। गुड नाइट भैया। चलो भाई तैयार तो हो गए, मस्त एकदम बढ़िया। पेपर दे के आना है। पेन हो गई 2, प्रवेश पत्र हो गया, और क्या था? आधार कार्ड। आधार कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, आधार कार्ड हो गया। पढ़ लेता हूँ, थोड़ा नोट्स पढ़ लेता हूँ। कौन सा था इम्पोर्टेंट थे? रचनाएं रचनाओं से क्वेश्चन आएंगे। एक बार रचनाएं थोड़ा देख लेता हूँ, कौन सी रचना इम्पोर्टेंट थी। यार क्या याद करूँ, इतना सारा पढ़ा है। चलो जो होगा देखा जाएगा, फतेह करके आना, चाहे कुछ भी हो। परफ्यूम थोड़ा लगा देता हूँ। चलते हैं, पेपर देख लेता हूँ कैसा रहा। बकवास पेपर था, ये मेरा सही है। ठीक है, पहला गलत, ओहो पहला ही गलत हो गया, दूसरा सही है, ये भी गलत, 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 ये सारे तो गलत हो गए हैं। क्या करूँ, मन नहीं कर रहा है मिलाऊँ पेपर को। कोचिंग वाले पेपर वाले पता नहीं गलत दे रहे हैं, तो पता नहीं, सारे गलत हो गए। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, फिर गलत, फिर गलत, गलत। ये हो क्या रहा है? दिमाग गर्म हो गया, मन नहीं करता है, छोड़ो। पेपर मिला रहा है, कैसा रहा पेपर आज का? पेपर कैसा रहा? क्या पेपर पूछा है? एकदम बकवास। जिसमें प्रश्न पूछने चाहिए थे उसमें एक भी नहीं पूछा, और जिसमें हमने सोचा ही नहीं था कोई एक आध प्रश्न आएगा उसमें 4-4, 5-5 दे दिए। दिमाग पूरा, मेरा तो पूरा दिमाग गर्म कर दिया। तो भी तूने क्वेश्चन कितने अटेंड किए? मैंने गिने तो नहीं, पर लग रहा है 135 के करीबन होगा, 135 प्लस हो सकता है।
133 के आसपास मैंने अटेंड किए। 140 क्वेश्चन अटेंड किए और बोल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं आता। मतलब मैंने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। जब आए नहीं तो 140 कहाँ से? 150 में से 140 किए, मतलब आपको सब कुछ आता था। हाँ तो क्या है उसमें, मैंने ज़्यादातर तो सारे तुक्के मारे हैं। मुझे तो 100 ही प्रश्न आते थे, पीछे आ तो कुछ नहीं रहता, तुक्के मार दिए मैंने। तो ऐसे तुक्के ही मार देता हूँ। अरे ये क्या कर दिए तूने, सारे नेगेटिव कर दिए। मतलब तुक्के मारे तो तुक्के नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव होंगे तो तू अपने आप नीचे चला आएगा, फिर कैसे होगा सिलेक्शन। अब ज्ञान मत झाड़ो, हमने पेपर दे दिया, जो होगा देखा जाएगा। दिमाग अब गर्म हो चुका है, क्योंकि देखो जो हमें जो आता था वो हमने कर दिया है। अब जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा उस समय देखेंगे क्या होता है। हमने अपनी मेहनत की, 100% दिया, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अब रिजल्ट जो आएगा उसके ऊपर हम डिपेंड हैं। और वैसे ऐसी बात है कि रिजल्ट पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, आगे भी तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और भी भर्ती लाएगी। वैसे भर्तियाँ तो आती जाती रहती है, ठीक है, और भी आएगी जाएगी, पर अपने को सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक माइंड में एक ही चीज़ है, सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कब होगा? जब हम पेपर अटेंड करने का तरीका अगर बैठा है माइंड में कि अटेंड कैसे करना है। तैयारी कौन नहीं करता है? हर कोई तैयारी करता है भैया। आपने भी तो तैयारी की है ना। तैयारी हर कोई करता है, पर तैयारी के साथ में जो पेपर अटेंड करता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। कोई अटेंड कर रहा है 150 में से 100 क्वेश्चन, और कोई अटेंड कर रहा है 130 क्वेश्चन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 130 किए उसके सबके सही है, उसमें भी गलत होते हैं। 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो नॉर्मली गलत होते हैं। इसलिए पेपर जब अटेंड करे तो अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे है, अगर तैयारी अच्छी है तो वो पेपर अपने आप अच्छा अटेंड करेगा। 150 में से 130, 35, 40 तो आराम से कर सकता है। और जिसकी तैयारी वैसी है और वो माइंड में नेगेटिव की ले रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है, मुझसे क्वेश्चन होंगे नहीं, तो वो फिर 80-85 के आसपास रह जाता है, फिर वो पहले से ही मेरिट से बाहर हो जाता है। तो इसलिए जहाँ तक है, मैंने क्वेश्चन तो अटेंड अच्छे किए हैं, 130-35 के आसपास किए। तो उम्मीद ये करता हूँ 20-25 गलत होंगे, बाकी तो सब उम्मीद है कि सही होंगे। अब जो भी है वो मैंने आंसर किया है, रिजल्ट आए उसके बाद देखेंगे। अब तो मज़े हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, पेपर वेपर अब है नहीं, हम तो फ्री हो चुके हैं। मज़े करेंगे इस गर्मियों का, और हुआ तो ज्वाइनिंग ले लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर जाएंगे जोधपुर, सूरतगढ़, जयपुर, तैयारी करेंगे मस्त एंजॉय के साथ में। फिर लाइफ को उसी रास्ते पर कंटीली जो रास्ते है उस पर चल करके फिर संघर्ष करेंगे, और एक न एक दिन हम मुकाम जरूर हासिल करेंगे। मेहनत नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार फिर से भर्ती ला रही है, उसकी और तैयारी करेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, हमने जो पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ हमारी गलतियाँ हैं उसको दूर करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। बड़ा भाई होने के नाते मैं तो तुझे एक ही सलाह दूंगा कि जब तक सिलेक्शन न हो तब तक मेहनत नहीं छोड़नी है। अब जो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली बार आप जब तैयारी करोगे तो आपने इतना सारा पढ़ रखा है, फिर आगे वाली मेहनत करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए तैयारी नहीं छोड़नी, आपको रेगुलर पढ़ना है। जब तक सिलेक्शन ना हो, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिले, तब तक पढ़ना ही है, और कोई माइंड में कुछ नहीं रखना।